हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं ना, इसमें होता है, पहले तो जानना जरूरी है मूलधन। जितना धन उधार लिया जाता है, जो भी राशि यानी कि उधार ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मूलधन। इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फिर इसमें आता है समय। जितना टाइम के लिए हम राशि उधार लेते हैं उसको समय बोलते हैं, है ना। जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, है ना, 3 इयर्स। फिर इसमें आता है एक मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जब हम किसी को राशि उधार देते हैं तो उसके बदले में हम उससे कुछ ब्याज लेते हैं, तो ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन, यदि दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 5,000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा जब दर 10% वार्षिक हो। यानी प्रिंसिपल कितना है? मूलधन मेरा 5,000 रुपया है। ठीक है, रेट क्या है? 10% पर एनुअल, यानी पर ईयर, पर एनुअल। ठीक है, टी कितना है? 2 इयर्स। अच्छा ये बताइए, एक वर्ष में 10% लग रहा है तो 2 साल में कितना लग जाएगा? 10 गुने 2 यानी कि कितना प्रतिशत? 20%। 20% ब्याज लग जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया है, 5,000 का 20%। ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 दूना 10 और 1 जीरो का 1 जीरो और 1 ये जीरो, कितना हो गया? 1,000 रुपया हमको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन है, 6500 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी प्रिंसिपल कितना है? 6500 रुपया है। ठीक है, टी कितना है? 3 इयर्स, और आर कितना है? रेट दिया हुआ है 5% वार्षिक। अच्छा, एक साल में 5%, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 5% गुने 3 यानी कि 15%। टोटल ब्याज हमको कितना मिल जाएगा? 15%। तो मूलधन का 15% ज्ञात कर देंगे। मूलधन इतना हो गया, इसका 15% क्या हो जाएगा? ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75 का 5, 15 छक्का 90, 90 और 7 97, यानी कितना हो जाएगा? 975 रुपया हो जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ₹15,200 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल कितना है? 15,200 रुपया। आर कितना है? आर है 8% और टी कितना है? टी है 5 वर्ष, 5 इयर्स। एक वर्ष में 8%, तो 5 साल में कितना लग जाएगा? 8% गुने 5 यानी कि 40% हमको ब्याज मिल जाएगा। तो मूलधन है 15,200 रुपया, इसका 40% हम ज्ञात कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 15 चौका 60 और ये 1 जीरो का 1 जीरो, यानी 6,080 रुपया मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है 12,500 रुपया की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 12,500 रुपया। रेट क्या है? रेट दिया हुआ है 10% और टी कितना है? 1.1/2 वर्ष, यानी 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते थे? रेट से गुणा कर देते थे, यानी 10% और गुणे 3/2, 2 से 5 बार में, यानी 15% हो जाएगा। तो 12,500 का हम क्या करेंगे? 15% ज्ञात कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 पचे 75,
15 दूना 30, 30 और 7 37, 3, 15 एकम 15 और 3 18, कितना हो जाएगा 1875 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ₹25,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल कितना हुआ? 25,000 रुपया। ठीक है, टी कितना है? 73 दिन। ठीक, और आर कितना है? आर है 6% वार्षिक, यानी एक वर्ष में 6%, तो 73 दिन है। 73 दिन को हम क्या करेंगे? पहले वर्ष में बदल देंगे, तो 73 और वर्ष में बदलने के लिए 365 से गुना 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना समय हो गया? 1/5 वर्ष। तो अब इसको हम क्या करते हैं? रेट में गुना करते हैं। एक साल में 6%, तो इतना साल में 1/5, यानी कितना मिल गया? 6/5% हमको ब्याज मिल जाएगा। तो मूलधन का इतना प्रतिशत ज्ञात कर देंगे। मूलधन हो गया 25,000 रुपये और इसका 6/5%। प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 5 बार में और 1 जीरो का 1 जीरो। ठीक, अब ये 6 5 30 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कितना ब्याज मिल जाएगा हमको? 300 रुपया ब्याज मिल जाएगा। चलिए लेते हैं इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन। ₹40,000 की धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है? 40,000 रुपया। टी कितना है? 219 दिन। रेट कितना है? रेट दिया हुआ है 7% वार्षिक, यानी एक साल में 7%। तो ये तो साल है नहीं, ये दिन है, इसको पहले साल में बदलेंगे। तो 219 और बट्टे साल में बदलने के लिए 365 से हम भाग कर देंगे। अब देखिए ये 73 से कट रहा है 3 बार में, 73 से ये 5 बार में, यानी कितना हो गया? 3/5 वर्ष। अब दर में हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, यानी 7 गुने 3/5 वर्ष। अब गुणा करेंगे तो 70 का 21/5% ब्याज मिल जाएगा हमको। तो मूलधन कितना है? 40,000 रुपया है। 40,000 का 21/5% ज्ञात कर देंगे। परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटे तो 8 बार में 40, जीरो का जीरो, 21 वाट है 68 से 168 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 1680 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ₹5600 पर 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। प्रिंसिपल कितना है? 5600 रुपया। ठीक है, रेट कितना है? रेट दिया हुआ है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। समय है 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005, 2005 से 16 जून 2005 तक का करना है। तो पहले तो देखेंगे कि ये कितना दिन हो रहा है। जैसे इसमें कौन कौन सा महीना आ रहा है? अप्रैल, फिर बीच में मई और फिर कितना जून पड़ जाएगा। तो अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। इसमें 4 बीत गया है, तो इसमें कितना दिन बचा हुआ है? 26 दिन का ब्याज इसमें लग जाएगा। फिर ये 31वां महीना होता है, 31 दिन का ब्याज इसमें लग गया। और जून में कितना दिन का? 16 दिन का, यानी टोटल ब्याज कितना दिन लग गया? 6 और 1 7, 7 6 13 का 3 हार्डशिल 1, 3 4 4 और 2 6, 6 और 1 7 दिन, यानी कितना दिन हो गया? टोटल 73 दिन हो गया, 73 डेज हो गया। इसको यदि हम साल में बदलते हैं तो क्या करेंगे? 73 और बट्टा में 365, यानी कितना हो गया? 1/5 वर्ष। अब इसको रेट में हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, यानी 5% और गुणे 1/5, तो 5 से 5 खत्म, कितना बच गया? 1%, यानी ब्याज क्या हो जाएगा मेरा? 5600 रुपया है, तो 5600 का 1%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 56 एकम
56, यानी ब्याज हमको मिल जाएगा 56 रुपया में। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।